मेरा मेरे प्यारे मित्र, तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि भाई और मेरे प्यारे बहन आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमें एंजाइटी था तो हर समय यह लगता था मुझे कि कोई ना कोई रोग हो जाएगा। ठीक है, कुछ न कुछ हो जाएगा। जैसे यह भी सताता था कि अब मर जाएंगे, मतलब हर पल यह लगता था कि है ना, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे। या तो कोई ना कोई रोग हो जाएगा, या तो लकवा मार जाएगा, या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या तो कैंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत चीज़, मतलब कुछ बीमारी होने का डर, मतलब लगता था कि कोई ना कोई बीमारी हो जाएगा। ठीक है, या तो कोई ना कोई बीमारी हो गया है। यह भी डर सताता था कि भाई, मतलब फियर ऑफ डेथ जिसको बोलते हैं, मरने का डर हमेशा बना रहता था कि अब है ना, कल तक ले रहेंगे कि नहीं, शाम तक ले रहेंगे कि नहीं, मतलब अगला त्यौहार तक ले जाएंगे कि नहीं। हमेशा है ना, यह ख्याल या सजेशन माइंड देते रहता था। और मतलब मेरा डेली लाइफ जो है, डेली रूटीन है, इसी में है ना, उस बीमारी को, डर को हटाने में, या तो उस रोग को हटाने में, या तो मरने के मतलब जो भावना आ रहा था, डर आ रहा था, उससे बचने में लगा रहता था, हमेशा हटाने में। जिसका नतीजा यह निकलता था भाई कि मेरा माइंड मतलब थक जाता था। और जब माइंड ही केवल काम करेगा, है ना, मेंटली स्तर पर काम करेगा, तो बॉडी क्या होगा, थकान, कमजोरी, अलग अलग तरह के सिम्टम बॉडी में आता था। जैसे मैं यही चीज़ एक्सेस हो जाता था, अधिक हो जाने पर माइंड भारी हो जाता था, यानी सिर भारी हो जाना, हेडेक बना रहना। और यही हेडेक जो है, लोड नहीं लेता है माइंड। ठीक है, माइंड जो है, अधिक आप तनाव दीजिएगा माइंड को, ठीक है, तो यह माइंड क्या करता है, मस्तिष्क क्या करता है, बॉडी की तरफ भेजता है उस स्ट्रेस को। और जैसे स्ट्रेस पूरे बॉडी में जाता है, तो क्या होता है कि आपको पता ही है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, पसीना निकलने लगता है, घबराहट, बेचैनी, कमजोरी, जब कमजोरी जैसा फील होने लगता है, और अपने आप पर से कंट्रोल खोने लगते हो। इस तरह से है ना, डेली के डेली होता था, है ना, मतलब फियर ऑफ डेथ, या तो कोई बीमारी होने के, या तो किसी जैसा जनरलाइजेशन कि फलाना किसे हो गया है, यानी मेरे पिताजी को हो गया है पैरालिसिस, तो हमको भी हो जाएगा। जैसे ही घूमते हैं, हमको भी घूमना पड़ेगा। जो जो देखे हैं निगेटिव, वो सारा चीज़ है ना, फोटो हो या आदमी हो, वो सब आ रहा था। और इस तरह से मेरा लाइफ है ना, समझो कि 1.5 साल तक ले हमको है ना इस चीज़ से जूझना पड़ा था, लड़ना पड़ा था। रोज दिन है ना, जैसे उठ गए, उसके बाद शुरू हो जाता था हटाने का, मतलब हमेशा सोचते कि ख्याल नहीं आए, वो विचार नहीं आ गया, थोड़ा भी सिम्टम आ गया तो उसको हम जोड़ लेते थे पीछे वाला जो हुआ था उससे। अब उस तरह से मेरा पूरे दिन खराब हो जाता था। और सोचो कि 1.5 साल तक ले भाई हम इस मतलब इस चीज़ से परेशान रहे। और जब हम जान गए है ना कि कैसे निकलना इससे है, क्या करना है, तो भाई हम इस पर काम किए। और हम लगभग है ना 1 महीने के अंदर हमको ये पता चल गया था, 10-12 दिन कह सकते हो, कि भाई इससे हम निकल जाएंगे। और 1 महीना जाते जाते लगभग 99% निकल चुके थे। और जो 1% है उसको, है ना, क्योंकि खुद हम ठीक कर रहे थे ना, कोई डॉक्टर से नहीं काउंसलिंग करवा रहे थे, ना कोई दवा खा रहे थे, ना कोई, जैसे मान लीजिए कि अभी यूट्यूब पर हम वीडियो बना रहे हैं, इस तरह कोई यूट्यूबर से भी हम काउंसलिंग वगैरह नहीं ले रहे थे, खुद इसको हम ठीक किए। लेकिन हम 1 महीना में लगभग पूरा निकल चुके थे। 1% को निकालने में हमको थोड़ा समय लग गया था, 5-6 महीना ना, यानी टोटल कह सकते हो 6 महीना। तो लेकिन हाँ, अब हम जान गए हैं कि जो तरीका हम अपनाए हैं, उस तरीका पर कोई भी अपनाएगा मेरा भाई बहन, तो ज़रूर है कि एंजाइटी से वो निकल जाएगा। यहाँ तक आप वीडियो देख पाए हैं, तो एक काम ज़रूर करें। इसके आगे के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब, लाइक करें, है ना, अपना प्यार दुलार दे, सपोर्ट दे, कि हम भी है ना इस आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वो तरीका बता पाएँ जिसके मदद, जिसके पालन कर कर, जिसको समझ कर आप भी एंजाइटी से मेरे तरह निकल जाइएगा। क्योंकि आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी है ना हम ज़्यादातर इस पर काम कर पाएंगे, है ना, यूट्यूब पर काम कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पास आप देख रहे होंगे वीडियो में कि मेरे पास समय भी नहीं रहता है, और मेरे पास साधन भी नहीं है कि हम वह सारी चीज़ आपके लिए है ना एक बेस्ट क्वालिटी के रूप में, बेस्ट मतलब बेस्ट तरीक़ा से आपको हम समझा पाएँ। बस हमको जो पता है भाई, जिस तरह से निकले उस चीज़ पर हम काम करते हैं, और वही चीज़ को हम बताने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए वह काम कर लीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और थोड़ा अपना प्यार दुलार सपोर्ट करिएगा, तो हमें भी मदद मिलेगा।
तो चलिए हम क्या करते थे उसको समझते हैं। इस तरह के चीज़ों को हटाने के लिए, मतलब बीमारी का डर, मरने का डर, या तो किसी जैसा जनरलाइजेशन का डर, या तो किसी को कुछ हो जाएगा, उसको हटाने के लिए क्या करते थे। तो एक बात बताइए भाई, मतलब जब उसमें हम एंजाइटी में जब थे तो हम ये सोच रहे थे कि बताइए कि डेली की डेली हम सोचते हैं कि भाई ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, बीपी ना बढ़ जाए, हार्ट अटैक नहीं आ जाए, कोई कैंसर, एड्स, ठीक है, जितना भयानक भयानक रोग है ना, ये सब नहीं हो जाए। इसको हमेशा सोचते रहते थे कि ना हो, रोकने के प्रयास करते थे, हमेशा रोक रहे थे, हमेशा रोक रहे थे। या तो मरने का ख्याल भी आता था, ठीक है, तो इसको भी रोकने के प्रयास करते थे। तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, मतलब अवचेतन मन होता है, उसमें कैसे काम करता है भाई। तो ये समझ लीजिए कि एक डेली रूटीन की तरह, जैसे सूर्य होता है ना भाई, कि सूर्य अपने जगह पर घूम रहे हैं, धरती है उसका परिक्रमा कर रहा है, तो क्या होता है कि भाई एक समय आता है कि दिन होता है, फिर रात होता है, इस तरह से सर्किल चलते रहता है। तो हम सबकॉन्शियस माइंड जो है, यानी अवचेतन माइंड है, उसमें अगर हम इमोशन के प्रैक्टिस करेंगे ना, कि वो वाला इमोशन ना आवे, उसको सोचेंगे तो है ना, उसका प्रैक्टिस हो गया, उसका अभ्यास हो गया, वो आएगा। ठीक है। अगर कोई विचार को हम बार बार रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, तो वो भी आएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई है ना एक्शन ले रहे हैं, एक्शन मतलब क्रिया प्रतिक्रिया ले रहे हो, तो वो भी है, जो आप एक्शन कर रहे हो वो चीज़ रिपीट होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कोई कुत्ता है ना, मान लीजिए गांव कोई कुत्ता है ना, जो आप पाले नहीं हो, इसी तरह से गांव में घूमते रहता है। अगर उसको एक दिन आप रोटी दे दिए, है ना, तो खा लिया, फिर चला गया, फिर मतलब इसी यह काम, उसको रोटी देने का काम आप लगातार 20 दिन कर लिए, क्या होगा कि 100 दिन आएगा कि नहीं, बताइए आप, आएगा ना। वो कुत्ता आएगा आपके दूरा पर, फिर मांगेगा हड्डी, या तो जो भी रोटी वोटी आप पोछी उछी इसी से हिलाएगा कि भाई मालिक दीजिए, मालिक जी दे दीजिए, तो आप दीजिएगा। अब बताइए उस कुत्ता को हटाने के लिए, उस कुत्ता जो आपके घर पे आ रहा है रोटी मांगने के लिए, आपको क्या करना होगा कि नहीं आएगा, भाई रोटी देना बंद करना होगा, यानी हड्डी देना बंद करना होगा। या तो दूसरा तरीका है कि बांस मार के भी उसको है ना डरा धमका कर भी बेगला सकते हो। तो यही ना तरीका है भाई, कि वो अपने हट जाएगा, अपने से ना आएगा, आएगा क्योंकि आप परिका लिए हो, आप आदत धरा दिए हो, तो आएगा ही, है ना। जैसे कुत्ता बार बार आपके दूरा पर आएगा, तो अब बार बार यहाँ पर है ना सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना अवचेतन मन में बार बार इमोशन को रोकने का प्रयास किए, दबाने के, इग्नोर करने के लिए, या तो है ना जो क्या बोलते हैं एक्शन लिए, या बार बार थॉट को विचार किए, तो वो भाई पैटर्न बना आएगा। तो आपको क्या करना है, उस कुत्ता की तरह रोटी देना है, मतलब एक्शन लेना है, यहाँ पर नहीं एक्शन नहीं लेना है, चुपचानी खाली देखना है। ठीक है, चुपचानी देखना है, किसी रोग से नहीं जोड़ना है, बस भीतर से चुप हो जाना है। और जिस तरह से स्टेशन पर लोग बैठे रहते हैं या आप बैठे रहते हो, तो लोग आते जाते रहते हो, उसको देखते हो। आप भी देखो, जैसे गांव में घूमते हो तो लोगों को देखते हो ना, भाई फलना के घर है, ये चिलना के घर है, ये नदी है, ये तालाब है, ये स्कूल है, तो खाली देखते हो कि उसको उठा उठा के लेके आते हो, है ना। यह हाथी है, ये मेला में जाते हो तो बहुत तरह की चीज़ देखते हो, तो सब थोड़े उठा के लेते हो, खाली देखते हो। तो देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह मन जो है यह डराने का काम करता है। ठीक उस तरह से डराता है आपको भाई, जैसे हम ही थे, मान ली बीमारी के बारे में सोच रहे थे कि भाई हमको ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, तो बताओ भाई, हम ही कौन ऐसा आदमी होगा जो चाहता है कि हमें बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, नॉर्मल से बुखार भाई, देह हाथ में दर्द हो जाए, नहीं ना चाहता है, पेट खराब हो जाए। लेकिन आप देखो, जो चीज़ को रोकना चाहते हो, ठीक है, जो चीज़ को रोकना चाहते हो, बताओ, अगर हम ये नहीं चाहें, ठीक है, मतलब खांसी सर्दी बुखार जो भी है ना, तो ये हुआ कि नहीं, जो होना है, जहिया होना है वो तो होगा ही। तब आपके चाहने से, मेरे चाहने से थोड़े रुक जाएगा। हम बताओ, हम चाहते थे कि भाई कौन आदमी चाहता है कि कोई बीमारी हो जाए, लेकिन आपका है ना जो भी मतलब होना है, गलती सलती जो थोड़ा किए तो होबे करेगा। लेकिन ये सोचने से थोड़े नहीं होगा भाई, जो तो यह सब चीज़ हम समझे बात को, कि देखो जो होना है वो होबे करेगा, ठीक है, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा, आपके सोचने से नहीं होगा, या तो आपके सोचने से तो कुछ भी नहीं होता है, जान लो, सोचने से कुछ नहीं, खाली दिमाग थोड़ा परेशान होता है, स्ट्रेस बनता है, ठीक है, यही होता है और कुछ नहीं होता है। उसके बाद देखो, मान लीजिए कि मौत के डर है, तो भाई मौत के भी डर उस तरह से आता है क्योंकि बार बार हमने उसका प्रैक्टिस किए हो। अब बताओ, यहाँ इस रूम में अंधेरा रहता है, तो बताओ इस अंधेरा रूम को हम, अंधेरा को दूर करने के लिए, डार्कनेस को दूर करने के लिए हम इसको खींच के निकाल सकते थे, है ना। एक लाइट जलाते अपने आप अंधेरा दूर हो जाता है।
तो मरने का डर इसलिए आ रहा है कि बार बार हम उस पर प्रैक्टिस किए कि अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इमोशन है ना, विचार, थॉट, प्रतिक्रिया कह सकते हो। तो आप खुद देखो ना भाई, आप जब जिस गांव में आप रहते होंगे, जहाँ शहर में रहते हो, तो किसी किसी को लोग नाम दर्द देता है ना, रे पगला, रे बुकवा, रे गधा, है ना, चाहे कोनो को मछरिया कहता है, कोनो को कुछो कुछो कहता है ना, यूनिक नाम लेके उसको चिढ़ाता है, मतलब चिढ़ाता है ना, पिनकाता है गांव में। तो वो बेचारा जितने मोटका, पतरका, है ना, करियक्का, गोरका, इस तरह से लंबू, पतलू, इस तरह के शब्द है, ठीक है, कोनो के गैंचिया कहता है, खजुरिया कहता है। तो वो व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति जितने पिनिकता है, जितना ही चिढ़ता है, उतना ही लोग क्या करता है, उसको चिढ़ाता है। तो आपको कोशिश करना होगा कि भाई प्रतिक्रिया नहीं देना, चिढ़ना नहीं है। मन है ना भाई, मन में मन चंचल होता है, ठीक है, मन आपको डराने का प्रयास करता है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसे भी सोचिए ना, दिन भर में 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं, तो इसमें सब तो आना ही स्वाभाविक है क्या। तो समझो कि भाई तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि यह मन सजेशन देगा, उस समय आपको शांत हो जाना है। किसी रोग से नहीं जोड़ो, किसी बीमारी के बारे में मत सोचो, इस समझो कि कुतवा की तरह है भाई। 20 दिन आप रोटी दिए हो तो 21वां दिन आ रहा है, तो इतना दिन से आप प्रैक्टिस किए हो भाई, और मेरे प्यारे बहन, तो आएगा कि नहीं कुतवा की तरह, भावना आएगा, विचार आएगा, सजेशन आएगा। तो आप समझना कि भाई सजेशन है। जैसे कपड़ा दुकान पर जाते हो तो 2-4 को ज़्यादा कपड़ा दिखाता है ना, क्योंकि उसका काम ही यही है, बेचना। तो आपको काम ही रह गया माइंड को कि आपको वो बार बार पिनका रहा है, चिढ़ा रहा है, बार बार भावना दे रहा है, कुत्ता की तरह आ रहा है, तो शेर बनेंगे ना भाई, दहाड़ देंगे एकदम, ना तो रोटी देना बंद करेंगे, यानी प्रतिक्रिया क्रिया देना बंद करिए। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, सोचने से बस खाली दिमाग थोड़ा देर के लिए ना भाई भारी हो जाएगा, हेडेक बनाएगा, सर भारी रहेगा, जब ये रहेगा तो आपको बॉडी में है ना पेन होबे करेगा। अब सोचो कि जो दुबई में तेजस जो है ना, तेजस जो फाइटर प्लेन था, बताओ वो क्रैश हो गया, तो जो उसमें के मतलब क्या बोलते हैं पायलट था, वो सोच के गया होगा कि भाई हमको इससे हो जाएगा, क्योंकि भाई उतना दिन से प्रैक्टिस किए हैं, इतना अनुभव है, बहुत मेहनत करने के बाद है ना उस तेजस जो है, मतलब ये क्या बोलते हैं डिफेंसिंग एयरक्राफ्ट है, तो उसको तैयार किया जाता है उस ड्राइवर को, लेकिन सोचा होगा नहीं ना, जो होना था हो गया। समझ रहे हो बात को। तो भाई आपको सोचने से, या तो न सोचने, अगर मान चलिए जिसको मरना होगा तो एक दिन तो फिक्स है कि मरेगा, लेकिन इस सोच के डेली डेली मरने से क्या फ़ायदा है भाई, ना। तो अब रह गया सवाल कि अगर मान लीजिए कि कोई भी आदमी है, ठीक है, सोचेगा वो भी मरेगा, नहीं सोचेगा उसको भी एक दिन मरना होगा तो मरेगा, है कि ना, बीमारी होना होगा तो होगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप इसके बारे में ख्याल, या तो दिमाग में आ रहा है तो कुत्ता की तरह आ रहा है भाई, 2 साल 3 साल से आप कुत्ता को हड्डी डाल रहे हो, यानी हम 20 दिन आप डाले कुत्ता को हड्डी गुद्दा जो भी मतलब रोटी, तो आ रहा था। तो आप इतना दिन से इसको प्रैक्टिस किए तो आया कि नहीं। तो उस समय आप शेर बनो, उस समय आप शांत रहो, उस समय अपना काम करो, डेली रूटीन को है ना जारी रखो। विचार से नहीं हारेंगे, थोड़ा अनईजी सा होगा, लेकिन आपको देखना है कि विचार कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने आप को सीसीटीवी कैमरा बना लो, है ना, जैसे सीसीटीवी कैमरा मान लीजिए कि है आपका दिमाग, विचार, मन, और सीसीटीवी का में जो कमरा है, क्या बोलते हैं उसको, कैमरा है, वो क्या करता है दुकान में या होटल में या तो बड़ा बड़ा है ना संस्था में लगा रहता है, कौन आदमी किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको सारा को रिकॉर्ड करता है, केवल देखता है, कुछ बोलता है सीसीटीवी कैमरा नहीं ना बोलता है भाई, नहीं बोलता है। तो आपको भी उसी तरह से देखना है कि भाई कौन विचार कहाँ से आ रहा है, कौन रोग किधर से आ रहा है, क्या है न है, आप देखिए, समझे, सीसीटीवी कैमरा की तरह आपको देखना है, और देख के समझना है कि भाई इतना दिन से हम तो झूठ मूठ के परेशान हो ही रहे, अब परेशान ना, अब देखेंगे, है ना, अब दर्शक बन जाएंगे। अब जैसे होता है ना ड्रामा उरामा होता है, तो आप दर्शक बन के कितना अच्छा से देखते हो, दुख के सीन हो या तो कोई हॉल में जाते हो मूवी देखने, वहाँ भी चुप चाहे दर्शक बन के देखते रहते हो पर्दा को, मतलब फिल्म को, और वहाँ पर एक अनुभव लेके आते हैं, एक स्टोरी लेके आते हैं। तो उसी तरह से आपको देखना है ना, सीसीटीवी कैमरा बन जाओ या तो दर्शक बन जाओ, बस इसको देखना सीखिए, ठीक है, कुछ ना होगा, है ना, विचार से ना कोई रोग होगा, है ना, इमोशन से भी जो आ रहा है वो पैटर्न बना हुआ है कुत्ता की तरह, है ना, बार बार आप हड्डी दिए हो तो अइबे करेगा। तो इसी तरह से इमोशन भी उस कुत्ता की तरह, विचार भी आ रहा है, बस क्रिया प्रतिक्रिया देना बंद करें, शांत रहे, और इसको देखना सीखे एक दर्शक की तरह, एक सीसीटीवी कैमरा की तरह। और आप है ना 2 से 4 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई यह मेरा केवल माइंड का सजेशन है, विचार है, ख्याल है। और इस तरह से है ना हम इस चीज़ों को देखना शुरू किए,
और जो थोड़ा मोड़ा कष्ट हो रहा था उसको सहन किए, झेले, ठीक है। अब मान लीजिए कि ठंडा का मौसम आया है ना, तो बताओ ठंडा तो लगता है ना भाई, ठंडा तो फील होता है, ताकि हमको ठंडा मार देगा। हम भाई उसकी तैयारी कर लेंगे ना, कपड़ा उपड़ा पहन लिए हैं मोटा उटा जो भी है गर्म कपड़ा, तो कोई भी मौसम आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, भाई आदमी तैयार रहता है। आप खा रहे हो अच्छा से, डाइट अच्छा ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, लाइफ स्टाइल सुधार लिए हो, हर चीज़ सही कर रहे हो, रोड पर हम चल रहे हैं तो भाई अपना साइड से चल रहे हैं, जैसे थोड़ा एक एक्सीडेंट हो जाएगा। जो आदमी थोड़ा मैनेज होकर कर रहा है काम, हाँ जो ठंडा के दिन आया तो सब चिल्ला के मर जाएगा कि भाई ठंडा मान ही देगा, नहीं भाई, ठंडा मार देगा कैसे, तैयारी कर रहा है ना भाई। तो उसी तरह से इमोशन आ रहा है, इमोशन आ रहा है, अब तैयारी किए हो, हर चीज़ आपका सही है, मतलब जांच सारा सही है, टेस्ट सही है, सब चीज़ सही है। हम खुद बता रहे हैं कि भाई आपका एंजाइटी है, जैसे हमको था तो था सही है, लेकिन है ना सपना में लगता है ना कि भाई आप सोए हुए हैं, लगता है कि सब चीज़ हो रहा है, मर जाएंगे, ये होगा, लेकिन नींद खुलता है तो लगता है अरे ये तो सपना है। तो सेम टू सेम है ना, जगला में सपना देख रहे हो ना, जगे हुए सपना देख रहे हो, इसे मानो, ठीक है। और ठंडा आ गया तो ठंडा किसी को मार नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि बरसात आ गया तो बरसाती पहन के घूमता है कि ना मारे लोग रोड पर। बस आप तैयार हो, आपका जहाँ से सही है, हर चीज़ सही, मतलब सही वे में कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। बस विश्वास रखिए और मेरे हमें ज़रूर अपना प्यार दुलार दे भाई, सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, जिससे कि हम हमें और भी समय मिले और आपके लिए है ना बेहतर क्वालिटी में वीडियो ला पाएँ, क्योंकि मेरे पास तो अभी कुछ नहीं साधन है, हाथ में लेके मोबाइल बना रहे हैं। बस आपके प्यार दुलार की ज़रूरत है और अपना ध्यान रखें। जय माता दी।